नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, अभी हम लोग महिला विकास मंच में हैं और हमारे साथ वीना मैम हैं और फाहिमा मैम बैठी हुई हैं। ये पूरे मामले पे वीना मानवी क्या सोचती हैं? देखिए, वीना मानवी ने जिस दिन ये हादसा नज़र में आया हमारा, उसी दिन उनकी बहन से मेरी बात भी हुई। संजोग था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे बाहर निकलना था 10 दिनों के लिए, तो मैं बाहर चली भी गई। और दूसरी बात ये थी कि जाते जाते भी मैंने अपने पेज से लाइव किया और अपना दुख व्यक्त किया, नंबर 1। और उसी दिन हमारी पूरी टीम, फाहिमा जी, अरुणिमा जी, जो भी सारे लोग गए उनके घर पे, चीज़ों को देखा समझा जाना, ये बात इसमें तय है। मैंने लाइव में भी बोला था। प्रतीक जैसे जो अपने आप को न्यायाधीश कहते हैं, लाइक अ माफिया, और ऐसे लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। एक पत्नी को सुख ना देने का जो केस उन्होंने किया, एक पत्नी को मारने का जो कांड उन्होंने किया, इसमें तो अगर आप जज की कुर्सी पे बैठे रहते तो आप तो फांसी की सजा सुनाते ना दूसरों को। ये तो मर्डर ही, उम्र कैद तो कम से कम, उम्र कैद तो ऐसी ही बनती है। जज साहब की जजगिरी तो गई। जब प्रतीक अभी फरार चल रहे हैं, अब वो भगौड़े साबित होंगे, कुछ दिन में भागते रहेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आया प्रतीक कि आप चंद पैसा, अरे आप जहां बैठे थे जिस कुर्सी पे, वहां तो पैसों की वर्षा ऐसी ही होती है। जो बेईमान जज होते हैं, ऐसे ही जज के लिए ना कोर्ट भी बदनाम हो गया है। तो आप तो खुद इतना कमा सकते थे, और अगर आपको लड़की पसंद नहीं थी तो आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था, आप तलाक दे देते, चुपचाप आराम से डिवोर्स ले लेते, उसका जीवन भी बचा रहता, तेरा जीवन भी बचा रहता। दोनों अपने अपने शादी में जो एकदम डील किए थे 51 लाख का, 21 लाख का, गाड़ी का, वो सब उसका लौटा देते, लड़की तो बची रहती कम से कम। तो नहीं, इनको तो बस कांड करना था, पैसा भी बचाना था और लड़की को भी मारना था। ये तो बात हो गई उनके ससुराल पक्ष की। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं दोषी मायका पक्ष भी उतना ही है, क्योंकि जिस दिन उनकी माता पिता को पता चल रहा था कि मेरी बेटी को चावल और आलू खाने के लिए दिया जा रहा है, मेरी बेटी को मारा जा रहा है, मेरी बेटी को पीटा जा रहा है, मोबाइल हैक करा दिया गया, ये सब खबरें तो पहले से आपके पास थी, उसके बावजूद भी आप उसको वहाँ क्या मरने के लिए छोड़े हुए थे? तो दोषी दोनों तरफ की गलती। आप एक दामाद नहीं ला रहे थे, आप एक जज खरीद रहे थे, ठीक है, उसी का ये भोग भोगे हैं पेरेंट। कहा जाता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। तो यहाँ पे तो दहेज दे के, इसीलिए तो कहा जाता है कि लोग मतलब जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे बड़े पद के लोगों को करना चाहते हैं और इस तरह का दिन देखना। देखिए, मेरा निजी व्यक्तिगत मेरा ये मानना है, जीवन में लड़के और लड़की के बीच में प्रेम संबंध को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्यार रहेगा ना, तो झोपड़ी में नमक रोटी खा के भी सुकून से 2 कपल रह सकते हैं और बड़े प्यार से रह सकते हैं। और ये जो पैसा तोल मोल ये सब जहाँ चालू हो गया, वहाँ तो रिश्ते पहले ही ताक पे चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए। हर लड़की के माता पिता को लोभी परिवार से अलर्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ लड़की को खुद डिनाई करना चाहिए था कि नहीं, ये लोभी लग रहा है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। जज है तो क्या हुआ? इतना ज़्यादा समय दिया जा रहा है मैम, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो उनको साक्ष्य मिटाने का बहुत ज़्यादा समय दिया जा रहा है। जज है, वो मामूली आदमी नहीं है। अब ये वक्त है ये देखने का कि हमारी पटना पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है, कितना ईमानदार है। इस केस में बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये वक्त है देखने का। हम लोग तो देख ही सकते हैं, या बोल सकते हैं, या आवाज़ उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा कानूनी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। क्योंकि मैम एक नॉर्मल आदमी साक्ष्य मिटाने के लिए कुछ हद तक जा सकता है, तो ये तो जज हैं, तो हमें लगता है बहुत सारा सबूत मिटा देंगे। सबूत क्या मिटा सकते हैं इसमें? बच्ची की मौत हुई है, यही अपने आप में बहुत बड़ा है। आप वहाँ एविडेंस के तौर पे खड़े नहीं हुए, ये बहुत बड़ा है कि आपकी पत्नी इस हालात में, और आप कहाँ गायब हैं? आप शायद साथ में लड़ाई लड़ते ना, अगर बुद्धिमान जज रहता और अपने आप को बचाता तो साथ साथ लड़ता। अरे मेरी पत्नी के साथ, वो तो भाग के भगौड़ा खुद साबित हो गया। अब उसका बचना तो मुश्किल है ना, धाराएं तो मतलब कानूनन वो बच नहीं पाएगा। महिला विकास मंच आगे किस तरह से सहायता करे, क्योंकि ये तो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया में चला गया उसके बाद। हमारा काम आवाज़ उठाना था, हमने आवाज़ उठाया भी और उठाते भी रहेंगे। अब है कि मोरली सपोर्ट देना। मोरली सपोर्ट देने में अब सीधे प्रतीक का जो बीइंग अ जज, जो मेरा दिमाग कहता है, मैं तो जज नहीं हूँ, लेकिन वो जिस जगह पे हैं, उनका दूसरा स्टेप प्रतीक का यही होगा कि वो किसी भी तरह उस परिवार से कंप्रोमाइजिंग मोड पे आएंगे और कंप्रोमाइज करने के लिए वो कोशिश में लगे हुए। आखिरी में प्रतीक को क्या कहेंगे आप, जो ऐसा काम किया है दोनों मिलकर? को क्या कहना है, वो सुनेगा मेरा बात, जो हम उसको कहेंगे कि डूब मरना चाहिए, जहाँ वही कानून में नहीं जाके वो कहीं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए। एक ही रास्ता है इज्जत बचाने का, चुल्लू पर पानी में डूब के सुसाइड कर लो तुम, तुम्हारे लिए यही है। माँ बाप का भी इज्जत बच जाएगा, ससुराल का भी इज्जत, वहीं सुसाइड सुसाइड कर लो।